Starting with the name of Allah who is the most gracious and the most merciful. अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम हाइपरटेंशन के मैकेनिज़्म को डिस्कस करेंगे और हाइपरटेंशन की ट्रीटमेंट को भी डिस्कस करेंगे, जिसमें नॉन फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट भी आएगी और फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट भी इंक्लूड है। सबसे पहले हम मैकेनिज़्म की तरफ चलते हैं। बेसिकली हमारे पास दो मैकेनिज़्म इन्वॉल्व हैं इसमें। एक बैरोरिसेप्टर या सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम कह सकते हैं। दूसरा सिस्टम रास का सिस्टम है, जिसकी एब्रीविएशन है रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम। इन दोनों सिस्टम्स के थ्रू हमारे नॉर्मल जो फिजियोलॉजिकली जो अप एंड डाउन ब्लड प्रेशर हो रहा होता है उसकी मेंटेनेंस होती है। सबसे पहले बैरोरिसेप्टर्स की बात करते हैं। हमारे पास जब भी पैरासिम्पैथेटिक और सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में चेंज आ रहा होता है, उस एक्टिविटी को बैरोरिफ्लेक्सेस जो हैं वो डिटेक्ट करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे ही ब्लड प्रेशर कम हुआ, उस रिफ्लेक्स को जो है वो डिटेक्ट किया बैरोरिसेप्टर्स ने और फिर इम्पल्स सेंड किया कार्डियोवैस्कुलर सेंटर की तरफ, जो कि स्पाइनल कॉर्ड में है। उसने फिर रिज़ल्ट में जो है वो इम्पल्स एक रिफ्लेक्स रिस्पॉन्स जो है वो टुवर्ड्स द ब्रेन सेंड किया और सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को जो है वो इंक्रीज़ करवाया और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को डिक्रीज़ करवाया, जिससे जो है वो क्या हुआ, वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन हुई और कार्डियक आउटपुट इंक्रीज़ हुआ और फिर कंपनसेटरी मैकेनिज़्म के थ्रू ब्लड प्रेशर जो है वो राइज़ हुआ या मेंटेन हो गया। बैरोरिसेप्टर्स के थ्रू हमारे पास जो ब्लड प्रेशर की मेंटेनेंस है वो शॉर्ट टर्म के लिए होती है। दूसरा जो सिस्टम है रास, उसमें जो है वो हमारे पास लॉन्ग टर्म की रेगुलेशन होती है। उसमें क्या होता है कि जब हार्ट पे बीटा 1 रिसेप्टर्स एक्टिव होते हैं तो वो स्मूथ मसल्स पे अल्फा रिसेप्टर को एक्टिवेट करवा देते हैं और किडनी पे भी बीटा रिसेप्टर्स जो है वो एक्टिव हो जाते हैं। जैसे ही किडनी पे बीटा रिसेप्टर एक्टिव होते हैं तो वो रेनिन को रिलीज़ करवाते हैं। या फिर जब हमारे पास आर्टीरियल ब्लड प्रेशर कम होता है या सोडियम और वाटर की जब एक्सक्रीशन इंक्रीज़ हो जाती है और एब्जॉर्प्शन डिक्रीज़ हो जाती है, उस टाइम रेनिन रिलीज़ होता है किडनी से। जब हमारे पास ब्लड प्रेशर कम होता है तो हमें पता है कि बॉडी का जो वॉल्यूम है वो भी डिक्रीज़ है। जब डिक्रीज़ होगा तो किडनी की तरफ जो ब्लड फ्लो है वो भी रिड्यूस हो जाएगा, तो उस वक्त जो है वहाँ के रिसेप्टर्स इस चीज़ को डिटेक्ट करते हैं और रेनिन को रिलीज़ करवाते हैं। रेनिन जो है बेसिकली खुद एक एंजाइम है। रेनिन क्या करता है, वो कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। रेनिन कन्वर्ट कर देता है एंजियोटेंसिनोजिन को एंजियोटेंसिन 1 में। फिर एंजियोटेंसिन 1 जो है वो कन्वर्ट होता है एंजियोटेंसिन 2 में by the help of enzyme AC enzyme angiotensin converting enzyme। एंजियोटेंसिन 2 जो है वो हमें पता है कि पोटेंट वेसोकॉन्स्ट्रिक्टर है और एंजियोटेंसिन 2 जो है वो एल्डोस्टेरोन की रिलीज़ करवाता है और एल्डोस्टेरोन का फंक्शन क्या है कि वो सोडियम और वाटर की रिटेंशन करवाता है। सोडियम और वाटर जब रिटेन करेंगे तो हमें पता है ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज़ होगा, कार्डियक आउटपुट इंक्रीज़ होगा, ठीक है, और फिर ब्लड प्रेशर भी जो है वो मेंटेन हो जाएगा या इंक्रीज़ हो जाएगा। ये दोनों जो है वो हमारे पास फिजियोलॉजिकली दो मैकेनिज़्म हैं जो हमारी रेगुलेट कर रहे होते हैं ब्लड प्रेशर को जब वो अप एंड डाउन हो रहा होता है। अब ट्रीटमेंट की तरफ चलते हैं। नॉन फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट में हमारे पास आता है कि लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन होनी चाहिए, एक्सरसाइज हो रेगुलर बेसिस पे, जिसमें वॉकिंग है, स्विमिंग है, स्ट्रेस को रिमूव किया जाए, स्मोकिंग अल्कोहलिज्म से अवॉइड किया जाए, सॉल्ट स्वीट का इंटेक जो है वो रिड्यूस किया जाए। ये कुछ नॉन फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट होती हैं। नॉन फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट जो है वो प्री हाइपरटेंशन में तो चल जाती हैं, लेकिन स्टेज 1 और 2 या आगे चले जाए तो फिर ये फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट की ही नीड पड़ती है। फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट हाइपरटेंशन की उसकी डिफरेंट क्लासेस हैं, ठीक है। फर्स्ट जो है वो डायरेटिक्स है, सेकंड बीटा ब्लॉकर्स, थर्ड ACE इनहिबिटर मींस एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर, नंबर 4 है ARBs यानी कि एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर्स, नंबर 5 है कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स, नंबर 6 है वेजोडाइलेटर्स, नंबर 7 है अल्फ़ा रिसेप्टर ब्लॉकर्स, नंबर 8 है अल्फ़ा बीटा रिसेप्टर ब्लॉकर्स और नंबर 9 है रेनिन इनहिबिटर्स। ये जो है वो बेसिकली ट्रीटमेंट की क्लास, ये ट्रीटमेंट है हाइपरटेंशन की और ये डिफरेंट इसकी क्लासेस हैं। इसमें हम डिफरेंट डिफरेंट ड्रग्स हैं। पहले हम बात करते हैं डायरेटिक्स की। बेसिकली डायरेटिक का जो मैकेनिज़्म होता है वो ये है कि ये यूरिनेशन को इंक्रीज़ करवाती हैं ये ड्रग्स। यूरिनेशन जब इंक्रीज़ होती है तो हमें पता है ब्लड वॉल्यूम डिक्रीज़ हो जाएगा बॉडी का। तो ब्लड वॉल्यूम कम करने से क्या होगा कि ब्लड प्रेशर भी
रिड्यूस हो जाएगा और हम ये हाइपरटेंशन को रिड्यूस करवा रहे हैं, यानी कि नॉर्मल कर रहे हैं, ठीक है। इसका मैकेनिज़्म ये है, अब इसमें जो डायरेटिक्स के भी अंदर जो है वो डिफरेंट क्लासेस आती हैं ड्रग्स की, वो अकॉर्डिंग टू दी नेफ्रॉन स्ट्रक्चर बनाई गई हैं। जैसे फॉर एग्जांपल नेफ्रॉन का जो स्ट्रक्चर होता है उस पर डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, तो डिफरेंट पार्ट्स के लिए डिफरेंट ड्रग को डिज़ाइन किया गया है। फॉर एग्जांपल प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल पार्ट है, वहाँ पे जो ड्रग एक्ट करती है वो कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर क्लास की ड्रग्स होंगी। सेकंड जो है वो डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले है और थर्ड असेंडिंग लूप ऑफ हेनले। यहाँ पे जो ड्रग की क्लास एक्ट करेगी वो लूप डायरेटिक्स कहलाती हैं। फोर्थ है डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, इस पार्ट पे जो ड्रग्स एक्ट करेंगी उनका नाम है थायजाइड डायरेटिक्स। नंबर 5 है कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स एंड डक्ट या फिर स्पाइनोलेक्टॉन पोटेशियम स्पायरिंग डायरेटिक्स, इस पार्ट पे जो एक्ट करेंगी कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स और डक्ट, वहाँ पे पोटेशियम स्पायरिंग डायरेटिक्स आएंगी या स्पाइनोलेक्टॉन भी नाम है उसका। ये जो है वो बेसिकली हमारे पास नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग ड्रग्स को क्लासीफाई किया गया है। सबसे पहली जो फर्स्ट चॉइस है ड्रग की वो है इनमें थायजाइड डायरेटिक, जो किस पार्ट पे एक्ट करती है, नेफ्रॉन के डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल पार्ट पे। इसमें जो ड्रग्स हैं वो कौन सी हैं, क्लोरोथायजाइड, हाइड्रोक्लोरोथायजाइड और क्लोरोथाइलिडोन। इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन यही होता है कि ये पेरिफेरल रेजिस्टेंस को डिक्रीज़ करवाती हैं और एक्स्ट्रा सेलुलर वॉल्यूम को डिक्रीज़ करवा देती हैं, जिसकी वजह से कार्डिक आउटपुट डिक्रीज़ हो जाता है और फिर ऑब्वियसली ब्लड प्रेशर डिक्रीज़ हो जाता है। अच्छा, इसको हम थायजाइड डायरेटिक्स को हम जो है वो कॉम्बिनेशन में दे सकते हैं दूसरी हाइपरटेंशन की क्लास ऑफ ड्रग के साथ, फॉर एग्जांपल बीटा ब्लॉकर्स के साथ दे सकते हैं, एसी इनहिबिटर्स के साथ दे सकते हैं, एआरबीज के साथ दे सकते हैं, पोटेशियम स्पायरिंग डायरेटिक्स के साथ भी दिया जाता है। इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स भी हैं। साइड इफ़ेक्ट्स में आता है कि ये हाइपर ग्लाइसीमिया कॉज करवाता है और हाइपर यूरिसीमिया, मतलब कि हाइपर ग्लाइसीमिया करवा रहा है तो इसको डायबिटिक पेशेंट्स को नहीं देते ये वाली क्लास, और हाइपर यूरिसीमिया की वजह से इसको गाउट के पेशेंट्स को भी नहीं दिया जाता। इसके अलावा भी इसके हैं कुछ साइड इफ़ेक्ट, जिसमें हाइपोनेट्रीमिया, हाइपोमैग्नीशियमिया, हाइपर कैल्सीमिया और हाइपोवॉल्यूमिया। सेकंड क्लास ऑफ ड्रग आती है हमारे पास लूप डायरेटिक्स। जिन पेशेंट्स में थायजाइड डायरेटिक इफ़ेक्टिव नहीं होती तो हम लूप डायरेटिक्स की तरफ मूव करते हैं। इसमें जो ड्रग्स हैं वो कौन से हैं, फ्यूरिसमाइड, टॉर्सेमाइड, ब्यूमेटेनाइड और इथाक्राइनिक एसिड। इसका जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ये है कि ये सोडियम और क्लोराइड की रीअब्जॉर्प्शन को इनहिबिट कर देती हैं। जब सोडियम रिटेन नहीं होता तो वाटर की रिटेंशन भी नहीं होगी और जिसकी वजह से ब्लड वॉल्यूम जो है वो कम होगा और ब्लड प्रेशर जो है वो कम हो जाएगा। ये सिंपल इसका मैकेनिज्म है। इसके अलावा इसके जो साइड इफ़ेक्ट हैं उसमें यही है कि ये भी हाइपोकैलेमिया करवाता है, हाइपोनाइट्रीमिया करवाएगा और हाइपोकैल्सीमिया। थर्ड क्लास ऑफ ड्रग है पोटेशियम स्पायरिंग डायरेटिक्स। ये हमने कहा कि इसको हम सिंगल नहीं देते, इसको हम कॉम्बिनेशन में देते हैं, जैसे थायजाइड डायरेटिक्स के साथ और बाकी की हाइपरटेंशन की क्लास ऑफ ड्रग के साथ। इसमें जो ड्रग्स हैं वो हैं एमिलोराइड, स्पाइनोलेक्टॉन, एप्लिनॉन, थायामेट्रॉन। इसके जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं वो क्या हैं कि ये हाइपर कैलेमिया, अब यहाँ पे ये है कि पोटेशियम को रिटेन करवाएगी, यूरिन के अंदर जो है उसकी एक्सक्रीशन को डिक्रीज़ करवाएंगी ये, और इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस भी हो जाता है इसके और डिहाइड्रेशन भी हो जाती है। फोर्थ क्लास ऑफ ड्रग है कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर क्लास से एसिटाजोलामाइड ड्रग है। ये हम यूज़ करते हैं ग्लूकोमा कंडीशन में, मोशन सिकनेस में, माउंटेन सिकनेस में। इसको हम उस वक्त एज अ हाइपरटेंसिव ड्रग यूज़ करते हैं जब बाकी की डायरेटिक्स ड्रग इफ़ेक्टिव ना हो। और इसके जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं उसमें क्या है कि ये भी हाइपोकैलेमिया करवाता है, हाइपोनेट्रीमिया और ड्राउजीनेस, मेटाबॉलिक एसिडोसिस, ठीक है। और ये काउंटर इंडिकेटेड है हेपेटिक सिरोसिस वाले पेशेंट्स में और लिवर डिसफंक्शन वाले पेशेंट में। आज की वीडियो लेक्चर के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर पे फिर बात होती है। अल्लाह हाफ़िज़।